क्या आप हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी का माजी जानते हैं? और ये टॉपिक रखने की वजह यह है कि लोग ये सोच रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, और अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था तो फिर पहलगाम वाक़े के बगैर किसी तहकीक, तफ्तीश और सबूत के पाकिस्तान पे हमला क्यों किया गया? क्योंकि हिंदुस्तान ने ये कह दिया है कि अभी पहलगाम वाक़े की तहकीक व तफ्तीश हो रही है, और तहकीक व तफ्तीश और सबूत के बगैर किसी भी मुल्क पे हमला करना जो आलमी कानून है उसके मुताबिक जुर्म है। यानी हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया वो जुर्म था, और जुर्म तो वैसे भी है क्योंकि इंसानी आबादी पे, आम आवाम पे हमला किया तो ये भी जुर्म है, और बगैर किसी तहकीक तफ्तीश के हमला करना वैसे ही जुर्म है। तो इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, बहुत ही दिलचस्प किस्म की मालूमात हैं, जिसको देखकर और सुनकर आपको भी थोड़ी बहुत हैरानी जरूर होगी। तो इस हवाले से आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखिए, हमें जाना पड़ेगा 1925 में, और 27 सितंबर 1925 हिंदुस्तान में नागपुर में एक साहब होते थे, उनका नाम था डॉक्टर केशव बलीराम, और उन्होंने आरएसएस की बुनियाद रखी, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय सेवक संघ। और आरएसएस का मकसद ये था कि हिंदुस्तान जो है वो बेसिकली उसको अखंड भारत होना चाहिए। अखंड भारत का ये मतलब है कि जो पूरा साउथ एशिया है, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, इसके अलावा अफगानिस्तान है, तो ये सब हिस्सा होना चाहिए हिंदुस्तान का, और इसको अखंड भारत होना चाहिए। और इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए आरएसएस रखी गई, इसकी बुनियाद। और उसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनको हिंदू होना चाहिए, और किसी भी ईसाई को, मुसलमान को और बौद्ध को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है, और ये हक उनको तभी मिलेगा अगर वो हिंदू हो जाएं। और इन तमाम ममालिक को भी नक्शे पे रहने का हक नहीं है, इन सबको हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए। अब जो हिंदुस्तान है उसकी एक बहुत ही शानदार किस्म की तहजीब रही है और तारीख रही है, और आर्ट कल्चर के पसंद करने वाले लोग हैं, दिलदादा लोग हैं, और यहाँ पे बहुत सारी जो हैं वो तहजीबों के लोग रहते हैं, ज़बान, कल्चर, रस्म व रिवाज। तो हिंदुस्तान को दुनिया में एक जमहूरी मुल्क माना जाता था, समझा जाता था। लेकिन जब आरएसएस आ गई वजूद में, तो उन्होंने लोगों के जहनों को बदलना शुरू कर दिया। 1984 तक हिंदुस्तानी अवाम इनको कबूल नहीं कर रहे थे, और इनकी सिर्फ 2 सीटें थीं। लेकिन फिर हमने देखा कि ये तादाद बढ़ी, और 1998 में बीजेपी की तरफ से वाजपेयी साहब ने हुकूमत बना ली, वजीर आजम बन गए। यानी 1984 के बाद 1925 से 1984 तक इनकी दाल नहीं गल रही थी, लेकिन ये लोग डटे हुए थे, कोशिश कर रहे थे। 1984 के बाद हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी के जज्बात रंग लाना शुरू हुए, और जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, ये बेसिकली आरएसएस का एक सियासी विंग है। तो इन्होंने 1998 में हुकूमत बना ली। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त हुकूमत में थे, और वो 2 बार वजीर आजम बने, और वो फिर भी एक मुनासिब आदमी थे, जो कि इस लेवल के इंतहा पसंद नहीं थे जिस लेवल के मोदी सरकार हैं। यानी नरेंद्र मोदी, सरेंद्र मोदी भी कह सकते हैं, और नरेंद्र मोदी भी इनको कह सकते हैं। तो जो सरेंद्र मोदी है, इसके बारे में आपको बताएं कि ये 2001 से 14 तक गुजरात का सीएम था, और इसके दौर में इस सूबे में बहुत से लोगों को मारा गया जो कि नॉन हिंदू थे, स्पेशली मुसलमान थे। और फिर ये वजीर आजम बनना चाहता था, और वजीर आजम बनने के लिए इसने कैंपेनिंग की 2014 के इलेक्शन के लिए। लेकिन इस बात को बताने का मकसद यह है कि 27 अक्टूबर 2013 में इसने इलेक्शन से पहले पटना में एक हमला कराया, जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हमदर्दी के वोट हासिल किए, लोगों में इंतहा पसंदी और नफरत फैलाई, और 2014 में ये वजीर आजम बन गया। 2014 में वजीर आजम बनने के बाद फिर 2019 आता है, इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन से पहले ये 14 फरवरी को पुलवामा का हमला करवा देता है, जिसमें 44 फौजी मारे जाते हैं। और ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्योंकि जो पटना में 2013 27 अक्टूबर
पटना में जो अटैक हुआ उसके भी कोई सबूत नहीं मिले कि किसने करवाया। जो पुलवामा में हुआ 2019 में जिसमें 44 फौजी मारे गए, तो उसका भी किसी के खिलाफ सबूत सामने नहीं आ सके। और उसके बाद मोदी ने इलेक्शन से पहले अप्रैल में पाकिस्तान के बालाकोट में हमला कर दिया दरख्तों पे, जिसमें एक कौवा शहीद हुआ। और मोदी सरकार ने ये कहा कि उन्होंने सैकड़ों आतंकवादियों को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि आलमी मीडिया वहां पे मौजूद था और वो एक खाली एरिया में रॉकेट बरसाए गए थे। पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के 2 तैयारे गिराए, अभिनंदन को गिरफ्तार किया, मेहमान बनाया, चाय पिलाई और फिर रहम खा के माफ कर दिया। इस माफी से नरेंद्र मोदी की नाक कट गई, क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान से 8 से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। इकोनॉमी में भी, असलहे की दौड़ में भी, फौज भी इनकी 14 लाख से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान की 7 लाख है। इनका जो फौजी बजट है वो तकरीबन 80 बिलियन से ज्यादा है और पाकिस्तान का 8 बिलियन डॉलर्स बजट है सालाना का। तो 2013 में भी इसने एक पटना में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया इलेक्शन से पहले। 2019 में भी इसने ऑपरेशन करवाया पुलवामा वाला फॉल्स फ्लैग खुद। और फिर अब इसने 2025 में एक और नाटक भरा है, और जो पहलगाम का हमला करवाया गया है ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और इसके लोग पाकिस्तान से नहीं आए थे क्योंकि किसी के पास कोई भी सबूत नहीं है। और इसका भी एक मकसद है, वो मकसद क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इंडिया, मोदी ये चाह रहा था कि एक नया नॉर्मल सेट कर दें कि जब भी इंडिया में कोई मसला मसाइल होंगे तो वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएंगे, पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे, पाकिस्तान को मारेंगे और अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने दोनों बार इसकी कोशिश नाकाम बना दी। जो पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में ऑपरेशन किया था, दरख्तों को गिराया था, दरख्तों पे बम बरसाए थे, तो पाकिस्तान ने उसका जवाब डबल दिया और इनके जहाज गिरा दी, तो बेइज्जती हो गई। अभी इन्होंने पाकिस्तान पे शहरी आबादी पे हमला किया तो पाकिस्तान ने जवाब दिया, 6 जहाज गिरा दिए इनके, सैकड़ों फौजी इनके मारे गए और इनकी बहुत सी एयरबेसेस जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई। यानी इंडिया का बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो यही कह रहा है कि पाकिस्तान जीता है, इंडिया हारा है और इंडिया की मोदी ने मजीद बेइज्जती करा दी है। लेकिन जो कल्ट लीडर होते हैं ना, पॉपुलिस्ट, तो उनकी फैन फॉलोइंग इस तरह की होती है कि उनको डिफेंड कर रही होती है, लेकिन वो अपना नुकसान नहीं करते बल्कि वो अपने आवाम का और अपने मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। अब सवाल यह है कि अभी तो इलेक्शन जीत गया है मोदी, तो इसने फिर पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों कराया? इसका मकसद यह है कि 2025 में 27 सितंबर 2025 को आरएसएस को जब नागपुर में 1925 में 27 सितंबर 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम ने इसकी बुनियाद डाली थी। इसके 100 साल होने वाले हैं और मोदी इसमें मेहमान खुसूसी होंगे और वो ये चाहते हैं कि उनको ताहयात इंडिया का वजीर आजम बना दिया जाए और बीजेपी अपना कानून चेंज कर ले। कौन सा कानून? भाई बीजेपी का ये कानून है और आरएसएस का कि जो भी सियासतदान 75 साल से ऊपर का होगा तो वो कोई भी ओहदा नहीं रख सकता। और मोदी इस वक्त 74 साल के हैं और ये उनका आखिरी टेन्योर है और वो ये चाहता है कि वो जब तक जिंदा रहे तो वो वजीर आजम रहे। और उसने ये नौटंकी इसलिए की है। जो मीडिया है हिंदुस्तान का वो मोदी का गुलाम है, इसीलिए उसको सारे लोग, चाहे वो हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी हो, गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी का गोदी मीडिया, तो वो भी उसकी मुट्ठी में है। लेकिन अब हिंदुस्तान की आवाम को भी ये मालूम हो गया है कि उनका मीडिया बहुत झूठ बोलता है और वो अपनी आवाम को उल्लू बनाता है, पागल समझा हुआ है, गधा समझा हुआ है और उनको जो है वो जज्बाती करके, कौम, मुल्क और मजहब के नाम पे जज्बाती करके उनके जज्बात से खेला जा रहा है और उनको झूठ बोला जा रहा है। तो हिंदुस्तान का मीडिया भी जो है वो नंगा हो गया है आवाम के सामने हिंदुस्तानी। अब सिर्फ जो इंतहा पसंद और जुनूनी हिंदू हैं, जाहिल, वो ही नहीं मानेंगे। जो लिबरल हैं, जो जमहूरी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको इस बात का पता है और वो खुद भी हिंदुस्तान के मीडिया की जहालत और इंतहा पसंदी और मोदी सरकार की इंतहा पसंदी से खुश नहीं है। तो भाई मोदी का ये मेरा सियासी हिसाब किताब है कि मोदी का ये आखिरी टाइम है और बीजेपी भी अगले इलेक्शन में हारेगी क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम के सामने मोदी का पर्दा फाश हो गया है। और हिंदुस्तान में लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आपके पास पहलगाम हमले के सबूत मौजूद नहीं थे, तहकीक और तफ्तीश मुकम्मल नहीं थी, तो आपने पाकिस्तान पे हमला क्यों किया?
एक सवाल, एक पॉइंट। दूसरा, अगर आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दों पे हमला किया था तो आपने फिर सीज फायर क्यों कर दिया? दूसरा पॉइंट, आपको तो दहशतगर्दों को खत्म करना चाहिए था, पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहिए था। तीसरा पॉइंट, जब पाकिस्तान ने डिफेंस में इंडिया को मारा तो इंडिया ने अमेरिका से जंग रुकवाई और ट्रंप ने फौरन क्रेडिट लेने के लिए बता दिया कि ये जंग उसने रुकवाई है, सालिस सदर ट्रंप है। तो इससे इंडिया की अना को ठेस पहुंची। उसने कहा कि पाकिस्तान ने ये जंग रुकवाई है, सीज फायर की दरखास्त की थी उनके जनरल आसिम मलिक ने, जो कि डीजीएमओ भी हैं। अब यहाँ पे हिंदुस्तानी एक और ये सवाल कर रहे हैं कि आपने अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था, दहशतगर्दी का बदला लेना था, दहशतगर्दों को खत्म करना था, तो आपने पाकिस्तान के एक फौजी के कहने पे जंग क्यों रोक दी? आपने तो दहशतगर्दी को खत्म करना था। तो मोदी और गोदी मीडिया झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और अपने ही अवाम को उल्लू बना रहे हैं। बाकी दुनिया में कोई भी इनके इस नैरेटिव को नहीं मान रहा। तो भाई, मोदी के गोदी मीडिया पे बिल्कुल भरोसा ना करें और मोदी की असलियत से भी वाकिफ हो जाएं, क्योंकि इस शख्स ने पाकिस्तान का तो नुकसान नहीं किया, इसने खुद ही हिंदुस्तान का और अपने हिंदुस्तानी आवाम का बहुत नुकसान कर दिया है, क्योंकि इस हमले में कोई भी इंडिया के साथ नहीं था। चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, तुर्की हो, चाइना हो, साउथ एशियन कंट्री हो, सब ने ही हिंदुस्तान की मजम्मत की है, क्योंकि हिंदुस्तान कनाडा, यूरोप और अमेरिका में भी दहशतगर्दी करवा रहा है और सिखों को मरवा रहा है। तो इस तमाम तर रिसर्च के हवाले से आपका क्या कहना है? क्या आप अपनी कोई बात ऐड